इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरमा उलमाए किराम व सामाईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुतमइन्नीन इला यौमिद्दीन। आइए हमारा बसद खुलूस व अक़ीदत अपने अक़ीदत के मरकज़ हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावज़ बुलंद दुरूद पाक का दिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े लतीफ है वो नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है वो नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं। अब मकाम उनका ना फर्श ज़मीन अर्श बरी, मकाम उनका ना फर्श ज़मीन अर्श बरी, वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तमाम अंबियाए किराम सीधी राह पर तशरीफ लाए, सीधी राह पर भेजे गए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबरान निज़ाम को अल्लाह ने भेजा, सबको सीधे रास्ते पर भेजा, किसी को टेढ़े रास्ते पर नहीं भेजा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ। तो इनाम होने वाली जात कौन है? जिस पर तेरा इनाम खासा हुआ, जिस पर तेरा फजल हुआ, वो जात कौन सी है? तो अल्लाह का कलाम दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। वो अल्लाह के नबी है, वो सालिहीन है, वो शुहदाए किराम है, वो औलियाए किराम की जमात है,
वो उलमाए रब्बानीयीन की जमात है, उलमाए बाअमल की जमात है, जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम बख्शा, जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम खासा अता फरमाया, उन्हीं की जमात है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा है मौला? तो अल्लाह तबारक फरमाता है वो रास्ता जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, वो रास्ता जिस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। नूह अलैहिस्सलाम जिस रास्ते पर रहकर कौम की खिदमत की, उस रास्ते को कुरान ने सीधा रास्ता बताया। उस रास्ते को जिस पर इदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और रहकर अपनी कौम की खिदमत किया, अपनी कौम को भलाई का रास्ता बताया, वही रास्ता तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है। वही रास्ता जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, वो रास्ता जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, लाकर उस पर कायम रहे और अपनी उम्मत को उस पर कायम रखा, उसी का नाम तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम है। उसी इहदिना सिरातल मुस्तकीम यानी आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी माक़बले में अंबिया आए, सब सिरात मुस्तकीम पर आए। और सिरात कहते हैं रास्ता को, मुस्तकीम इहदिना सिरात से माना मुकम्मल हो गया कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। रास्ते पर तो चलेंगे लेकिन कोई मंजिल तो होनी चाहिए, आखिर जाएंगे कहाँ? रास्ते पर तो हम निकल गए हैं लेकिन कोई मंजिल तो होगी जहाँ पे हमें जाके ठहरना है, उस मंजिल पर जाकर हमें पहुँचना है। तो कुरान गाइड करता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम सरापा मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम मेरे मुस्तफा है। सारे अंबिया सिरात पर चले, कहाँ आकर पहुँचे? मुस्तकीम पर आकर पहुँचे। मुस्तकीम मुस्तफा मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, यानी मुस्तकीम पर पहुँच गए। सबको अपनी अपनी मंजिल मिल गई, सब अपने मंजिले मकसूद तक पहुँच गए। वही मंजिले मकसूद है, उसी रास्ते के बारे में कुरान ने फरमाया। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वला तक़रबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाओ। इसी सीधे रास्ते से ही तो हमें मिला कि सीधा रास्ते से क्या मुराद है? सीधे रास्ते से मुराद है दीन इस्लाम पर कायम रहकर, दीन हनीफ पर कायम रहकर, ईमान को अपने सीने में बसाकर दुनिया से रुखसत होने का नाम ही तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम। दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ हो, जिस पर तेरा इकराम हुआ हो। उस रास्ते पर ना चला जिस पर तेरा गजब हुआ हो। मौला वो रास्ता कौन सा है जिस पर तेरा गजब हुआ है? वो फिरऔन तो है जिस पर अल्लाह का गजब हुआ है, वो हामान तो है जिस पर अल्लाह का गजब हुआ है, वो नमरूद तो है जिस पर अल्लाह का गजब हुआ है, वो शद्दाद तो है जिस पर अल्लाह का गजब हुआ है, वो अबू जहल तो है जिस पर अल्लाह का गजब हुआ है। ए अल्लाह ने उस रास्ते पर ना चला जिस पर तेरा गजब हुआ हो। ए अल्लाह ने उस रास्ते पर चला जिस पर तेरे माक़बल अंबिया इकराम चले हो, उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा महबूब चला हो। मौला ने उस रास्ते पर चला जिस पर तेरे महबूबीन बंदे चले हो, जिस पर तेरे सालिहीन चले हो। मौला में उस रास्ते पर चला जिस पर अबू बकर सिद्दीक चले हो। मौला में उस रास्ते पर चला जिस पर उमर फारूक आज़म चले हो। मौला में उस रास्ते पर चला जिस पर उस्मान ज़ुन्नूरैन चले हो। मौला में उस रास्ते पर चला जिस पर फातिह खैबर चले हो। मौलाए कायनात चले हो। मौला उस रास्ते पर चला जिस पर हसनैन करीमैन चले हो। मौला उस रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ हो। इनाम किन पर हुआ? वो हसनैन करीमैन की जात है करबला के मैदान में। इसी सीधे रास्ते की खातिर दीन हनीफ की बका के लिए अपने गर्दन को नाना की उम्मत को बचाने के लिए अपने गर्दन को करबल की जमीन पर पेश किया था। किस लिए? सीधे रास्ते पर चलने के लिए, ताकि मेरे नबी की उम्मत सीधे रास्ते पर चले, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर कायम रहकर कल बरोज़ महशर जब मेरे नबी के हुजूर हाजिर
हाजिर होना तो सीधे रास्ते पर, ताकि तुम कह सको मौला जिस पर तूने इनाम किया था हम उसी रास्ते पर चलकर तेरी बारगाह में पहुंचे, हमें उसी रास्ते पर। मौला वो रास्ता कौन सा है जिस पर तेरे महबूब ने हमें जिस बात की तलकीन की है, जिस चीज का हमें बताया है, वही तो सीधा रास्ता है। महबूब ने फरमाया, अल्लाह का कलाम है, वला तकरबू मालल यतीम, यतीम के माल के करीब मत जाओ। आज मरने वाला मर जाता है, लेकिन मरने के बाद फौरन मोहल्ले की भीड़ जमा हो जाती है। आज उसी यतीम के माल से पूरा मोहल्ला सैराब हो जाता है। क्यों? कि यतीम के माल का तुम्हें फिक्र नहीं। आज तुम यतीम के माल को खाते हो, कल रमजान आता है तो कहते हो यतीम की मदद करो, बेवा की मदद करो। अरे उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ गई थी? उस वक्त तुम्हारा होश कहाँ गया था? जिस वक्त यतीम जब लाचार हो गया था, जिस वक्त कोई सहारा ना था, उस वक्त तुमने उसके माल पर कब्जा किया, उसके माल को खाया। और आज कहते हो कि उसकी मदद करो ज़कात के जरिए, फितरा के जरिए, सदका के जरिए। ये तुम कैसे मुसलमान हो? अल्लाह ने तो फरमाया यतीम के माल के करीब मत जाओ, लेकिन हमारा माशरा दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। क्यों? आज दिल स्याह हो चुका है, दिल मुर्दार हो चुका है। सदकाए नाफिला अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे प्यारे जब दिल जिंदा रहेगा तो हक बात कहने की, हक बात सुनने की आप में ताकत रहेगी, हक बात सुनने की आप में क्षमता पैदा होगी। लेकिन जब आपका दिल मुर्दा हो चुका है, चाहे कोई कितना ही कहता रहे, वो बात असर नहीं करेगी। वला तकरबू मालल यतीम। आज हमारे उलमा कहते हैं, गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि सदका नाफिला खाना जायज है, सदका नाफिला खा सकता है, मालदार भी खा सकता है, लेकिन अलल ऐलान इस तरह की दावत दी जाती है आओ खाने के लिए। क्या इसी का हुक्म दिया गया है कि आज मरने वाला मर कर जाता है, अपने वरसा के लिए कुछ छोड़कर जाता है? क्या इसीलिए आपको बुलाया जाता है आओ आके सब हड़प लो, आके सब खा जाओ? क्या आपको इसीलिए दावत दी जाती है? नहीं मेरे प्यारे, मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात से बाज रखा आपको, यतीम के माल के करीब मत जाओ, यतीम के माल को हाथ मत लगाओ, इसलिए कि आज तुम यतीम के माल को हाथ लगाओगे तो यतीम के दिल से पूछो वो कितनी मेहनत से उस माल को जोगा था, उनके वालिद ने कितनी मेहनत से उस माल को जोगा था, लेकिन तुमने आकर उनको जोर जबरदस्ती कहकर दावत खिलवाई। आज तो माशरा ये हो गया है, बेचारे के पास कुछ हालात नहीं होते, ठीक कर्जा देकर कर्जा लेकर उसको दावत कराई जाती है कि तुम दावत करो, नहीं तो समाज क्या कहेगा। ऐसे समाज पर अल्लाह की लानत हो, मुस्तफा की लानत हो, जो यतीम के माल को खाने पर भी बाज ना आता हो। ऐसे समाज से हमें कोई वास्ता नहीं, ऐसे समाज से हमें कोई सरोकार नहीं जो यतीम के माल को बिना बख्शता हो। आज यतीम के माल को खाओगे और कहते हो कि जाकर कर्ज ले लो, फला से कर्ज ले लो, ला करके उस कर्ज से ले करके खाना बनाओ और तमाम मोहल्ले को खिलाओ, तमाम गांव वाले को खिलाओ। क्यों? इसलिए कि आप शोहरत हो जाओ, आपका नाम बुलंद हो जाओ। प्यारे ऐसी शोहरत के लिए अपना माल खर्च ना करो। कल भरोसे माशर जब अल्लाह के हुजूर तुम हाजिर किए जाओगे, तुमको अल्लाह तबारक व तआला कहेगा तुम अपनी शोहरत के लिए, तुमने अपने नाम कमाने के लिए दुनिया में अपनी वाहवाही कराई ली, अब तुम्हारी वाहवाही खत्म हो गई, अब जाओ जहन्नम के ईंधन बनो, जहन्नम की तरफ जाओ। तुमने अपनी वाहवाही के लिए लोगों को बुलाया ताकि लोग मेरी वाहवाही करें, ताकि लोग मेरी बड़ाई करें कि फला साहब ने बड़ी अच्छी दावत की थी, फला साहब ने हमारी बड़ी अच्छी एहतमाम किया था खाने का, इसीलिए ताकि लोग चंद मजमे में जाकर आपकी बड़ाई करें। आपका मकसद ये था? जब ये मकसद था तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा प्यारे तेरे मकसद पूरा हो गया, अब अपने राह की तरफ जा, अब जहन्नम तेरा मुंतजिर है, जाओ जहन्नम की तरफ। मेरे प्यारे काम वो करो जो अल्लाह उसकी रसूल की रजा के लिए हो, इसमें अल्लाह उसका रसूल राजी हो, वो काम करो। वो काम मत करो प्यारे जिसमें अल्लाह की नाराजगी हो, जिसमें रसूल की नाराजगी हो, वो काम हरगिज़ मत करो। इसलिए कल आपको भी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। आज यतीम के माल को खाओगे तो अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दोगे? अल्लाह तबारक व तआला ने
रूहे जमीन पर हजरत इंसान को मबूस फरमाया। आज हज के लिए लोग जाते हैं, मदीना तैयबा देखने के लिए जाते हैं, बड़ी आरज़ू लेकर जाते हैं, 5 लाख रुपया खर्च करके, ताकि मैं सरकार के हरे गुंबद की ज़ियारत करूंगा, सरकार के गुंबद खजरा को मैं अपने आंखों से देखूंगा। मेरे प्यारे, पैसा खर्चा करोगे तो सरकार के रोजे को देखोगे, सरकार की जाली को देखोगे, मिंबर को देखोगे, जन्नत की क्यारी को देखोगे, लेकिन जब दुनिया से जाओगे तो सरकार का दीदार करोगे, सरकार की ज़ियारत करोगे, सरकार आपके सामने रहेंगे। मेरे प्यारे, पैसा खर्चा करोगे तो सरकार के रोजे की ज़ियारत तो कर सकते हो, लेकिन सरकार की ज़ियारत नहीं कर सकते। पैसा खर्चा करोगे तो जन्नत की क्यारी का नजारा तो कर सकते हो, जन्नत की क्यारी में घूम सकते हो, जन्नत की बहारों में घूम सकते हो, लेकिन सरकार की ज़ियारत नसीब ना होगी। तुम पैसा खर्चा करके मदीना तैयबा जाओगे, मदीने की बहारों को देखोगे, लेकिन सरकार की ज़ियारत नसीब ना होगी। तुम पैसा खर्चा करके मदीना तैयबा जाओगे, वो प्यारा नूर वाला मिंबर जिस पर सरकार खुतबा दिया करते थे, उस मिंबर पर खड़े, उस मिंबर की तुम अपनी आंखों से ज़ियारत करोगे, लेकिन वो ज़ियारत करोगे आंखों से, लेकिन फिर भी सरकार का दीदार नसीब ना होगा। लेकिन मेरे प्यारे, ये शुक्र है हजरत इजराइल का, ये मेहरबानी है हजरत इजराइल की कि वो आते हैं पैगाम मौत का लेकर, लेकिन मौत का पैगाम तो लाते हैं, लेकिन साथ में एक मुज्जा भी लेकर आते हैं। ऐ मेरे प्यारे, मैं मौत का पैगाम तो लेकर आया हूँ, लेकिन आका की ज़ियारत की शर्त बख्शने के लिए आया हूँ, ताकि मौत आएगी तो आका की ज़ियारत करोगे, मौत आएगी तो आका के चेहरे अनवर की ज़ियारत करोगे, रूबरू सरकार को देखोगे। ऐ मौमिन, तेरा दिल उस वक्त क्या कह रहा होगा जब तेरे सामने सरकार होंगे? उस वक्त तेरा दिल कैसा कर रहा होगा? तेरे दिल की कैफियत क्या होगी? जब मरने वाला मरता है तो कहता है, ऐ मरने वाले, आज तुझे तू अपने हाथों से न नहाएगा, तुझे हम नहलाएंगे। ऐ मरने वाले, तूने जिंदगी पर अपने हाथों से नहाया, अपने हाथों से कपड़ा पहनाया, लेकिन तू आज उस अजीम बारगाह में जा रहा है, जिस बारगाह में तुझे सरकारे कायनात, फकरे मौजूदात, सैयद अबरार व अख्तियार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तुझे मुशर्रफ होने वाली है। ऐ मेरे प्यारे, आज तू गुस्ल न करेगा, बल्कि हम 10 भाई मिलकर तुझे गुस्ल देंगे, खुशबू वाले साबुन से तुझे नहलाएंगे, अच्छी तरह के नहलाएंगे, ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए, तुझे खुशबू वाला कपड़ा पहनाएंगे, अतर लगाएंगे, ताकि तेरा जब जनाजा निकलेगा तो लोग कहेंगे एक आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, एक आशिक का जनाजा जा रहा है। वो आशिक जो अपने आका को देखने के लिए आज दुनिया को छोड़ रहा है, आज दुनिया वाले को खैर बात कहकर अपने आका का दीदार करने जा रहा है। जिस दीदार के लिए जिंदगी गुजर गई, जिस दीदार के लिए उम्र भर बीत गई, जिस दीदार के लिए पूरी उम्र कट गई, लेकिन वो दीदार नसीब ना हुआ, वो दीदार आका का नसीब ना हुआ। हजरत इजराइल, आपका हज़ार शुक्र एहसान है कि आप आए तो सरकार का मुज्दा पैगाम लेकर आए, कि आपके आने से हजरत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हमें नसीब हुआ। वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। मेरे प्यारे, जब बंदा कब्र की मंजिल पर जब पहुंचता है, जब मोमिन होता है, जब मरने वाला मोमिन होता है, तो कहता है मेरे प्यारे, मुझे जल्दी से ले जाओ, इसलिए कि मेरा दिल बेकरार है, इसलिए जिस मकसद के लिए मैंने दुनिया में अपनी पूरी जिंदगी गवा दी, आज वो मेरा मकसद पूरा हो गया। आज मैं उस मकसद को पहुंच गया हूँ कि आज मैं अपने हबीब
का दीदार अपनी आंखों से करूंगा, अपने हबीब का दीदार मैं दिल भर कर लूंगा, इसलिए कि उस वक्त कोई तीसरा आदमी ना रहेगा सरकार के मेरे सामने, और सरकार के सामने कोई तीसरा हाइल होने वाला न रहेगा। मैं सरकार की खूब सैर होकर जियारत करूंगा ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए और मैं मुतमईन होकर कब्र में आराम से लेट जाऊं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कानिमतु नौमतिल उरूज, ऐ बंदाए मोमिन सो जा जिस तरह दुल्हा दुल्हन पहली रात को सब पे उरूसी में सोया करते हैं। ऐ बंदाए मोमिन तू सो जा, तुझे आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे आप किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू हर मरहले से पार हो चुका है, अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू अपने मंजिल में, तू अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। जिस मकसद में तुझे इम्तिहान की घड़ी में था वो इम्तिहान तेरा पार हो चुका है। कानिमतु नौमतिल उरूज की मंजिल पर है। ए बंदाए मोमिन सो जा, उस तरह सो जा जिस तरह दुल्हा दुल्हन पहली रात को अपने बिस्तर पर सोते हैं। क्यों? इसलिए कि दुल्हा दुल्हन जब पहली रात को अपनी बिस्तर पर सोते हैं तो सोने के बाद उन्हें दुनिया की फिक्र नहीं कि आज दुनिया वाले का हिसाब देना है, आज खाना खिलाने वालों का हिसाब देना है, कि आज टेंट वालों का हिसाब देना है, कि मोहल्ले वाले हमें आएंगे मिलने के लिए। ऐ बंदाए मोमिन सो जा, उस तरह सो जा, दुनिया की हर फिक्र को छोड़ दे, अब तू आराम के लिए सो जा। जन्नत का बिछाना उसके लिए मुहैया कर दिया जाएगा, जन्नत का बिछाना उसकी कब्र में बिठा दिया जाएगा, उसकी कब्र को इतना कुशादा कर दिया जाएगा जहाँ तक उसकी निगाह जाएगी वहां तक वो उसके लिए हलचल हो जाएगा, वो जगह उसके लिए तनना पड़ेगी, जहाँ तक उसकी निगाह जाएगी वो जगह ही पूरा चल फिर कर जाएगा। मेरे प्यारे वो जगह उसके लिए कुशादा कर दी जाएगी। और बंदाए मोमिन को कब्र इस तरह दबाती है जिस तरह बच्चा माँ की गोद में लिपट कर सोता है, माँ जिस तरह अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दबाती तो है लेकिन उस तरह नहीं दबाती कि बच्चे को तकलीफ हो। इसी तरीके से बंदाए मोमिन को कब्र दबाती है लेकिन उस तरीके से नहीं दबाती जिस तरह गैर मुस्लिमों को दबाती है, जिस तरह जो गुनहगार को दबाती है कब्र उस तरह नहीं दबाएगी, बल्कि बंदाए मोमिन को इस तरह दबाएगी कि बंदाए मोमिन सो जा, आज तेरा अब तुझसे कोई काम नहीं, हश्र तक जब तक मैदान अजल कायम ना होगा उस वक्त तक तू सो जा, अब तुझे कोई पूछने वाला नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। ऐ बंदाए मोमिन, जब मोमिन बंदा हर चीज की मंजिल से जब पार हो जाता है तो उसके जिस्म को भी कब्र ने मिट्टी नहीं खाती। मेरे प्यारे अंबिया किराम की जात तो है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जात को मिट्टी नहीं खाती, इसी तरीके से सालेहीन की जमात है जिन्हें मिट्टी नहीं खाती। आज भी वो जात गवाह है तो मेरे महबूब को चाहने वाले, मेरे महबूब के गुलाम है। आज कभी कभी आज दुनिया वालों को दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला वो मंजर सामने ला देता है कि ऐ दुनिया वाले देख ले, जो महबूब का आशिक होगा उसके कफन पर कभी दाग नहीं लगता, कफन तो दूर की बात है उसके जिस्म को कभी मिट्टी भी टच नहीं करती। मेरे प्यारे ये मेरे महबूब का सदका है कि मेरे महबूब के मिलने वाले, मेरे महबूब के चाहने वाले की ये इनाम है, मेरे महबूब के चाहने वालों के लिए इनाम है। ये इनाम तभी मिलेगा जब इहदिना सिरातल मुस्तकीम के मंजिल पर खड़े रहकर आप दुनिया से रुखसत होगे, तब आप जाकर मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हो, तब जाकर मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हो। मेरे प्यारे इहदिना सिरातल मुस्तकीम की राह हमें कहां से मिलेगी? आओ औलियाए किराम की बारगाह में आओ, सालिहीन की जमात के पास आओ
उलमाए बामल की बारगाह में आएंगे, आओ तो वो बताएंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम किसे कहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कौन लोग हैं। अरे इहदिना सिरातल मुस्तकीम मेरे सिद्दीक़ अकबर की जात है। जिस रास्ते पर सिद्दीक़ अकबर ने चला उस रास्ते को अल्लाह ने इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा। जिस रास्ते पर उमर फारूक आज़म चले, रास्ते पर उमर फारूक आज़म चले और रहकर दुनिया से रुखसत हो गए, कुरान ने उसी रास्ते को इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहा। मेरे प्यारे, उन्हीं बुजुर्गों की आदत को कुरान ने अपने अंदर नकल किया। माक़बल के अंबिया किराम के अहवाल को कुरान ने अपने अंदर जज्ब किया। कुरान ने अब तमाम अहवालों को जज्ब करते हुए ये बात कही। लेकिन मेरे प्यारे, एक बात कहकर मैं अपने वक्त को, अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा कि माक़बल के जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए, उनकी उम्मतों को जो भी अजाब होना होता जाहिरी तौर पर कर दिया जाता था, जाहिरी तौर पर अजाब आ जाता था उन पर। आप देखिए कौम लूत पर, कौम आद पर, कौम समूद पर, कौम नूह अलैहिस्सलाम पर, न जाने एक गुनाह की बिना पर, एक गुनाह उनकी कौम ने उनके नबी को ना माना तो अल्लाह ने उन पर अजाब भेज दिया। और ऐसा अजाब भेजा कि सफ़े हस्ती से उस कौम को मिटा दिया। आज उस जर्रे का भी वो जगह भी सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। कौम आद और समूद, कौम लूत कहाँ गई? जिस जगह बसा करती थी वो जगह कहाँ गई? आज वो समंदर की खाइयों में है। वो जगह दुनिया की मैप से निकाल दिया गया, दुनिया की हिस्ट्री से उस जगह को खत्म कर दिया गया। ए मेरे प्यारे, माक़बल के अंबिया किराम की उम्मत जब एक खता करती थी तो एक के खता पर पूरी कौम अजाब के मुस्तहिक हुआ करती थी। लेकिन अफसोस और अफसोस है कि आज उम्मत मोहम्मदिया, ना जाने उम्मत मोहम्मदिया में कितने गुनाह पाए जाते जितने माक़बल के अंबियाओं में नहीं पाए जाते थे। आज हर गुनाह आज इस उम्मत में पाए जाते हैं। क्यों अजाब नहीं आता? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से वादा लिया है, युअज़्ज़िबहु व अंत फीहिम। ए महबूब, जब तक आप इनमें मौजूद है हम इनको ज़ाहिरी अजाब नहीं देंगे अजाब जब ये कब्र में आएंगे, जब ये कब्र की मंजिल में पहुंचेंगे, तब हमारा कोड़ा चलेगा, तब फरिश्तों का कोड़ा बरसेगा उसके ऊपर। तुमने दुनिया में क्या क्या किया? तुमने ज़िना किया, तुमने बदकारी की, तुमने अय्याशी की, तुमने गिबतें की, तुमने रिश्वत खाया, तुमने किसी की चुगली की, तुमने किसी की गिबत की। क्यों? तुम्हारे पास वक्त नहीं था क्या? तुम्हारे पास नमाज का वक्त नहीं था? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, 5 वक्त की नमाजों अजानों में मुअज्जिन चीख कर पुकारता था, आओ फलाह की तरफ, आओ सलाह की तरफ, यानी वो दीन की तरफ आओ जिस दीन में सलात को रखा गया, वो दीन की तरफ जिसमें फलाह महमूदी रखी गई, उस दीन की तरफ तुम्हें 5 वक्त बुलाया जाता है। मेरे प्यारे, तब भी कान को बंद कर आप नशे की हालत में रहते हैं। क्यों? तुम्हें मौत की फिक्र नहीं। मौत आना बरहक है, मौत आना बरहक है। हर शख्स को मौत का मजा चखना है। कोई भी मौत से छुटकारा नहीं पा सकता। हजरत इजराइल हर शख्स से 24 घंटे में 70 मरतबा मुलाकात करते हैं। हर आदमी से 70 मरतबा सलाम करते हैं ताकि उसे याद रह जाए कि तुझे दुनिया से भी रुखसत होना है। दुनिया के माहौल में बसने वालों, दुनिया की अय्याशी में घिरने वालों, जरा आखिरत की फिक्र कर लो। कल तुम मेरे नाना के हुजूर जब खड़े होगे, जब मैदान अदल पर खड़े होगे, उस वक्त क्या जवाब दोगे? क्या मेरे नाना ने उस बात की तलकीन ना की थी? क्या मेरे नबी आखिरी ज़माने उस बात की तलकीन ना की थी? तुम उस वक्त क्या चेहरा दिखाओगे? यही शर्म से चेहरा दिखाओगे? शर्म आनी चाहिए कि हमें किस मुंह से हम सरकार को अपना चेहरा दिखाएंगे कि आज हम अंग्रेजी तहजीब पर, आज मगरिबी तहजीब पर हम चल रहे हैं। आज हमारा माशरा मगरिबी तहजीब में
लिपटा हुआ है। क्यों इस्लामी तहजीब कहाँ गई? जिस तहजीब को मेरे आका ने दिया, जिस तहजीब को सिद्दीक़ अकबर ने दिया, जिस तहजीब को उमर फारूक आजम ने अपनी अदालत में कायम किया था, जो 30 लाख मुरब्बा मीटर तक जिनकी हुकूमत फैली हो, आधी जमीन पर जिसकी बादशाहत हो, वो उमर फारूक आजम जिसकी तहजीब ये थी कि खुद जमीन पर बैठा करते थे। वो वक्त के बादशाह, आधे जमीन के बादशाह होने के बावजूद भी उन्हें फख्र ना था, उन्हें और बादशाह की तरह उन्हें ये ना था कि मैं भी बादशाह हूँ, बल्कि एक बात थी, मैं दीन का खादिम हूँ, कौम का खादिम हूँ। खादिम को चाहिए अपनी रियाया की खिदमत करे। रियाया की किस तरह खिदमत की जा सकती है, उस तरह खिदमत करे। वो सिद्दीक़ अकबर की जात थी जिन्होंने तलकीन की, वो उमर फारूक आजम की जात थी जिन्होंने इस्लाम की तहजीब को बताया, वो उस्मान ज़ुन्नूरैन की जात थी जिसने इस्लाम की तहजीब को बताया, वो मौलाए कायनात की जात थी जिसने इस्लाम की तहजीब को बताया, वो इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी जिन्होंने अपने कुंबा समेत करबला की जमीन पर 72 अनफास कुदसिया समेत शहीद हुए। उन्होंने इस्लाम की तहजीब बताई। जान तो जा सकती है, लेकिन जान जाए तो फिक्र न करना, लेकिन इस्लाम की तहजीब को, इस्लाम के अखलाक को और दीन हनीफ के दामन को कभी ना छोड़ना। मुस्तफा के दीन को कभी दाग न लगने देना, मुस्तफा के दीन पर कभी आँच न आने देना। आज हमारा माशरा कहाँ गया? आज हमारे उलमाए किराम कहाँ गए? क्यों? हमारे उलमा की जिम्मेदारी नहीं। उलमा वरसतुल अंबिया का ताज किनके सर पर पहनाया गया? उलमाए रब्बानीयीन के सर पर पहनाया गया। तुम्हें इसलिए पहनाया गया कि ताकि तुम कौम की खिदमत कर सको। आज हमारे उलमा का हाल ये है, दुनिया की गर्दिश में फिर रहे हैं, दुनिया के लिए मारे मारे फिर रहे। ए उलमाए किराम, ए उलमा की जमात, तुमने जिस दीन का बेड़ा उठाया है वो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का बेड़ा उठाया है। जिस दीन अल्लाह के दीन का तुमने बेड़ा उठाया है वो रब्बे कदीर है, तुम्हारा रिस्क मुहैया करने वाला रब्बे कदीर है। तुम क्यों रिस्क के लिए मारे मारे फिर रहे हो? तुम्हें अल्लाह ने कौम की खिदमत के लिए भेजा है। कौम की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें उसका इंतजाम फरमाएगा। आज तुम कौम के पीछे मारे मारे फिर रहे हो, पैसे के लिए मारे मारे फिर रहे हो। क्यों? कि आज तुम्हारा माशरा इसी वजह से आपकी जबानों में बरकत नहीं रही, जबानों में बरकतें नहीं रही। आज हमारा उलमाए किराम लंबी लंबी तकरीरें करते हैं। क्यों? हमारी जबान में तासीर खत्म हो गई। वजह यही है कि हमने अपने आप से अपने वकार को खोया है। मेरे प्यारे, अपने वकार को ना खो। जिस चीज का सहरा मेरे नबी ने आपके कांधों पर रखा है, उलमा वरसतुल अंबिया का ताज आपको पहनाया है, उस ताज की कद्र करो, उस ताज का लिहाज रखकर कौम की खिदमत करो। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी कामयाब जाएगी, आपकी आखिरत भी कामयाब जाएगी। वो इमाम आजम तो थे, वो भी तो दीन के फकीह थे, वो भी तो दीन के बड़े मुबल्लिग थे, लेकिन कभी भी पैसे के पीछे ना भागे। क्यों? उन्हें पता था, अल्लाह की जात पर भरोसा था। जिस दीन का अल्लाह ने दीन को कायम किया, उस दीन को चलाने के लिए, उस शरीयत के निजाम को चलाने के लिए मुस्तफा की उम्मत में मुस्तफा के चुनिंदा उलमाए किराम के कांधों पर यह जिम्मेदारी रखी गई थी। ये जिम्मेदारी जब उन उलमाए किराम के कांधों पर रखी गई, उलमाए किराम ने उस खूबी को, उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाया और निभाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कभी खाने की मोहताजी ना हुई, कभी खाने के लिए दर दर न भटके, कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाया। लेकिन आज हमारी कौम कहाँ सो रही है? आज हमारी कौम कहाँ गफलत की नींद में सो रही है। मेरे प्यारे, अब भी वक्त है, अपने आप को बेदार करो। जिस चीज को आपके नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उस चीज को
अपने जिम्मेदारी समझकर अपनी कौम की खिदमत करो। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब जाएगी और आपकी आखिरत भी कामयाब जाएगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम हुआ हो, जिस पर तेरा इनाम खासा हुआ, उस रास्ते पर चला। वाखिर दावाना